आपकी मुलाकात करवाते हैं पाकिस्तान की नामवर इलस्ट्रेशन आर्टिस्ट और ग्राफिक डिजाइनर वासफा कमाल से। जी हाँ, वासफा ऐसी बाकमाल आर्टिस्ट हैं जो अपने आर्ट के जरिए न सिर्फ खूबसूरती तख्लीक करती हैं बल्कि जो बोसीदा मुआशरा इसमें मस्बत तब्दीली के लिए एक ताकतवर पैगाम भी देती हैं। उनके आर्ट में वो जादू है जो देखने वालों को महज रंगों और डिज़ाइन तक महदूद नहीं रखता बल्कि जो मुआशरती रवैये हैं उनको सोचने, महसूस करने और नए जाविये से देखने पर मजबूर भी कर देता है। उन्होंने अपने आर्ट के जरिए ख़वातीन के हुकूक, मसावात, माहौलियात और दीगर जो समाजी मसाइल हैं उनको उजागर किया है। यही वजह है कि उनका नाम न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी नुमाया है। उन्होंने यूनिसेफ, वाटर एड, कोक स्टूडियो और स्पॉटिफाई जैसे आलमी इदारों के साथ काम किया है। हमारे साथ ही मौजूद हैं वासफा, उनसे बात करते हैं। नामवर इलस्ट्रेटर हैं, ग्राफिक डिजाइनर हैं और एक अपनी मुनफरद पहचान बनाने वाली बासलाहियत आर्टिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम वासफा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। आई एम गुड, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वासफा, सबसे पहले तो ज़रा ये बताएं ना, ये इतना खूबसूरत जो सफ़र है आपके आर्ट का, ये शुरू कैसे हुआ और कब आपने फील किया कि आप इलस्ट्रेशन और ग्राफिक डिज़ाइनिंग में अपना करियर जो है वो बना सकती हैं? अच्छा, ये सफर शुरू हुआ 2020 में जब कोविड आया हुआ था पूरी दुनिया में और सब लोग बिल्कुल फ्री होते थे घर में। और मेरा इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि मैंने इसमें कोई कोर्स वगैरह किया हुआ है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड मैंने जो बैचलर्स किया हुआ है फिल्म एंड टीवी में करा हुआ है। अच्छा। और उसके बाद 2020 में हम लोग बहुत सब कुछ फ्री थे और कुछ करने को नहीं होता था, तो मैंने ऐसे ही बैठे बैठे एक एप्लीकेशन डिस्कवर की थी जिसमें मैं आई यूज्ड टू ड्रॉ ऑन मोबाइल फोन। तो मैं मोबाइल फोन पे फिंगर से ड्रॉ करी होती थी। अच्छा। और फिर तो मैंने फर्स्ट आर्ट वर्क अपना इंस्टाग्राम पे ऐसे ही डाल दिया। मैंने कहा चलो मैं डाल देती हूँ, मैंने कुछ बनाया है तो उसको व्हाई नॉट आई शुड शेयर इट। तो फिर मैंने वो शेयर किया, फिर लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया वो आर्ट वर्क एंड आई वाज लाइक ठीक है, मुझे और भी करना चाहिए, क्योंकि मेरा ड्राइंग में शुरू बचपन से ही मुझे बहुत शौक था कि मैं कुछ ना कुछ करती रहूं ड्राइंग में और आर्ट के अंदर, लेकिन इलस्ट्रेशन पे कभी सोचा नहीं था। तो फिर मोबाइल फोन पे आई यूज्ड टू ड्रॉ, फिर मैं बहुत सारे मैंने आर्ट वर्क ड्रॉ करे, बट इट वाज रियली हार्ड बिकॉज मोबाइल की स्क्रीन बहुत छोटी होती है और आप उसको जूम करके ड्रॉ कर रहे होते तो मुश्किल होता है। उसके बाद फिर ये सफर हुआ, फिर मेरे पास कमीशन वर्क आने लगा, तो मैंने सोचा कि नाउ आई शुड इन्वेस्ट एंड बाय माई सेल्फ एन आईपैड। तो फिर मैंने एक ग्राफिक टैबलेट लिया। उसके बाद फिर ये सफर अभी तक जारी है। बस ज़बरदस्त और बड़ा खूबसूरत सफ़र है और हम इस सफ़र में आपके हम सफ़र हैं, बड़े अरसे से आपको हम फॉलो करते हैं। सबसे वायरल आपकी इलस्ट्रेशन कौन सी रही? मेरे ख्याल से तो वो थिंग्स पाकिस्तानी सेज अ लॉट वाली। हाँ, वो भी थी और इसके अलावा मेरी जो रील्स बहुत वायरल हुई है। मैंने एक रील बनाई थी नॉस्टैल्जिक नानी के घर की रील। अच्छा। तो लोगों ने ना उस पे बहुत रिलेट किया कि नानी का घर कैसा होता है और नानी के घर में जो हमारी मेमोरीज होती थी हम 90s किड्स की, वो कैसी थी, तो वो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। इसके अलावा जो सबसे पहला मेरा आर्टवर्क था वो था आपकी सोच काली है। होता है ना, लड़कियों को बोलते हैं और लड़कों को बोलते हैं कि भाई तुम तो काले हो, तुम तो ये हो फलाओ, तो था आप काली नहीं हो, आपकी सोच काली है। तो सबसे पहला जो आर्टवर्क था ना वो ये वायरल हुआ था। ओके, जबरदस्त। तो आइडियाज आपको आते कहाँ हैं? मतलब इतने डिफरेंट तरीके से आप इलस्ट्रेशन में एक्सप्लेन कर देती हैं, आपकी जो पूरी बात होती है वो भी सम अप हो जाती है, तो डिफरेंट किस्म के आइडियाज आते कहाँ से आपको? देखिए, आइडियाज ना हम लोग का जो कल्चर है ना वो बहुत रिच है और हमारे आसपास बहुत चीजें होते रहती हैं, तो ना अब वो रैंडम कुछ ना कुछ कोई बात टॉपिक खुलता है, मेरे दिमाग में कुछ आइडिया क्लिक कर जाता है कि अच्छा मुझे अब इस पे बनाना चाहिए। अब मैंने शुरू में ना बहुत हमारे जो सोशल इश्यूज थे ना, मैंने उस पे बहुत सारे, मैं वही बात आपसे करने लगी थी कि जो ज्यादातर आपके काम का हिस्सा है वो सोशल इश्यूज पर ही है, खासतौर पर खवातीन के हुकूक पर मरकूज है। जो हमने देखा है, जो आपका आर्ट वर्क है उसमें बहुत ज्यादा ये डिफरेंट नहीं है मौजू का इंतखाब जो आपने किया, और मुश्किल भी है। जी बिल्कुल, शुरू में मुझे बहुत बैकलैश भी मिला था बिकॉज सब कह रहे थे कि मैं बहुत ज्यादा औरतों के हुकूक के बारे में बात करती हूँ, मैं एक फेमिनिस्ट और बहुत सारी चीजें, लेकिन वो तो बोलते रहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन अप्रिशिएट भी बहुत लोग कर रहे थे, बट जरूरी था। और उस वक्त अगर मैं बात करूं बिल्कुल 2020 की, उस पर बहुत सारे ज्यादा हमारे पास इलस्ट्रेटर्स भी नहीं थे। अब माशाल्लाह से पाकिस्तान में बहुत सारे इलस्ट्रेटर्स हैं जो कि इस पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उस वक्त थोड़ी मुश्किल हुई थी, लेकिन एक मुझे करना था, मुझे इन टॉपिक्स पे बात करनी थी बिकॉज हमारे माशरे में इस तरह की लड़कियों को बातें बहुत सुननी पड़ती है, शादी पर, रंग सीरत पे बहुत सारी चीजें होती है। तो मैंने फिर उस पर बात की और मुझे अच्छा लगा और फिर मुझे लोगों ने साथ साथ खवातीन के साथ साथ मर्दों के हुकूक के बारे में भी बातें की हैं, उनके लिए भी की है। वो मर्द जो है वो रोता नहीं है या बॉयज जो है वो रोते नहीं है, वो वाली भी एक आपकी इलस्ट्रेशन बड़ी वायरल हुई है। जी, बॉयज डोंट क्राई, क्योंकि फिर सबने कहा भाई हमारे लिए भी तो कुछ बनाए, मर्दों पे भी बनाए, तो ठीक है, ये एक टैबू है जो हमारे में बोला जाता है कि बॉयज डोंट क्राई, तो उस पे बनाया, फिर लोगों ने वो काफी ज्यादा पसंद किया।
ज़बरदस्त। अच्छा, जो वास्फा आपके इलस्ट्रेशन है इसमें डिफरेंट कलर्स का यूज़ बहुत ज़्यादा है, बहुत नुमाया है रंगों का इस्तेमाल। क्या ये किसी ख़ास पैगाम या जज्बे की अक्कासी करता है? क्या रीज़न है इसकी कि बहुत ज़्यादा आप कलरफुल बनाती हैं? मैं कलरफुल इसलिए बनाती हूँ कि देखें, कलर्स ना हमें अट्रैक्ट करते हैं, और हमारा पाकिस्तानी एक ट्रक आर्ट सीन है। हम अगर हम रोड्स पे भी जाते हैं, हमें कितनी कलरफुल हमें व्हीकल्स मिलती है, सब कपड़े हमारे कलरफुल होते हैं। तो मैंने कहा जब मैं आर्ट वर्क बना रही हूँ और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो मुझे उसमें भी कलर्स दिखाने चाहिए, बहुत सारे कलर्स। और वो मैं एक पाकिस्तानी टच भी दे रही होती हूँ झुमकों का और कुर्तियों का, इस तरह से मेहंदी का स्पेशली। मैं बहुत सारी वीडियो और आर्ट वर्क्स में मेरा ऐसा है कि मैंने उन सारी इलस्ट्रेशन में मेहंदी लगाई हुई लड़कियों को। तो वो इतना अच्छा कल्चर है, तो मैंने कहा व्हाई शुडंट आई रिप्रेजेंट इट। ज़बरदस्त। तो वास्फा, एक टाइम कितना लग जाता है एक इलस्ट्रेशन बनाने में? लाइक एक आइडिया आया और उसके बाद से उसको मुकम्मल करने में कितना टाइम लगता है आपको? आइडिया सबसे मुश्किल आई थिंक आइडिया होता है। आइडिया आपको सोचना जो कि पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा, फिर सबसे उसके बाद जो इम्पोर्टेंट होता है उसमें फिर स्केचिंग, कि आप क्या बना रहे हो। फिर आपके जो जहन में होता है वो कभी कभार आप आर्ट वर्क में नहीं ला रहे होते, स्केच आउट नहीं कर रहे होते हो, तो एटलीस्ट आई वुड से कि 1 से 2 दिन लग जाता है। अगर बहुत जल्दी बनाया तो 1 दिन, वरना मैक्सिमम 2 दिन लग जाते हैं एक आर्ट वर्क में। सही है। और कभी बैकलैश भी मिला है आपको, कोई सामना करना पड़ा है इस तरह का अपने काम? हाँ वही, हाँ शुरू में मुझे मिला था कि भाई मैं बहुत इस तरह का आर्ट वर्क बना रही हूँ, मैं एक फेमिनिस्ट आर्ट वर्क बना रही हूँ और ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ, बट खैर है मैंने उसको बहुत अच्छे से टैकल किया। मैंने वो दिल पे चीज लगने नहीं दी, क्योंकि अगर 5% मुझे बैकलैश मिल रहा था और 95% लोग मेरी तारीफ भी कर रहे थे, तो फिर मैं इसको। तो वास्फा, कभी ऐसा हुआ, क्योंकि डेफिनेटली एक डिजिटल दौर है, बहुत सारे लोगों को काम पसंद आता है, बहुत सारे लोगों को नहीं आता, तो वो एक नेगेटिव कमेंटिंग का भी एक सिलसिला बड़ा ज़्यादा शुरू हो जाता है। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ किसी पोस्ट पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स आए हों? हाँ बिल्कुल। अब मेरे शुरू में कुछ आर्ट वर्क्स थे जो कि मैंने शादी रिलेटेड बनाए थे, कि फॉर एग्जांपल कि एक हमारे वहाँ एक डाउरी का सिस्टम है और ये सब चीजें हैं, तो उसमें यूजुअली होता था कभी कभार कुछ मेल्स होते थे जो इस तरह कमेंट कर देते थे कि भाई ऐसा नहीं है, हमारे साथ भी ऐसा होता है। तो मैं उनकी सुनती भी थी, मैं उनको बोलती भी थी आप चिल करें, क्योंकि ये सब चीजें होती हैं हमारे माशरे में। लड़कियों के साथ शादी से रिलेटेड, डाउरी से रिलेटेड और रिश्ता सीन्स जो प्रॉपर एक कल्चर बना हुआ है, तो होता है, सबके साथ होता है। तो वो नेगेटिव कमेंट्स तो ही हैं, लेकिन फिर उसको हाँ टैकल करना चाहिए। जरूरी नहीं हर किसी को आप रिप्लाई करो बैठ के। हाँ बिल्कुल ठीक है। और आप जो जिस तरह का आर्ट वर्क कर रही हैं उसकी ज़रूरत है, आप करती रहें इसी तरह से और इसी तरह से छाई रहें आप। तो जिस तरह से आपने डिफरेंट जो है नेशनल इंटरनेशनल जो इदारे हैं उनके साथ काम किया है, यूनिसेफ है, वाटर एड है, स्पॉटिफाई है, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यूनिसेफ के साथ मैंने फर्स्ट इंटरनेशनली काम करा था और उनके साथ मैंने 2 साल काम किए और उनको भी मेरा काम बहुत पसंद आया था। और फिर मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इंस्टाग्राम एक इतना अच्छा एक पावरफुल टूल है कि वो वहां तक चला गया। मैं समझती सिर्फ पाकिस्तान के लोगों तक मेरा आर्ट महदूद है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेशनली ग्रो करता रहा। और इसके अलावा बहुत सारे ब्रांड्स के अलावा भी मैंने इनके साथ काम करा है। तो अब बस काम चल रहा है और इंशाल्लाह इसको मैं आगे और ग्रो करने का मेरा इरादा है। इंशाल्लाह। तो फ्यूचर गोल्स हैं क्या, इसी में ही मजीद आगे करना है या फिर कुछ डिफरेंट भी सोच रही हैं? नहीं, बिल्कुल इसको ही आगे लेके चलना है इंशाल्लाह। बहुत भी प्लान्स तो सभी करते हैं, अपना स्टूडियो खोलूं, एक इलस्ट्रेशन का स्टूडियो हो लाइक प्रॉपर, और इसको ही आगे फ्लरिश करूं, एनिमेशन सीखूं, क्योंकि आप देखें मेरी इलस्ट्रेशंस में रील्स होती है, उसमें हल्की फुल्की सी एनिमेशन होती है, तो मैं चाह रही हूँ उसको और ज्यादा फ्लरिश करूं, उस पर और ज्यादा मेहनत करूं और इंशाल्लाह अपना स्टूडियो खोलूं एक दिन इंशाल्लाह। और इस सारे जर्नी में वास्फा किसी को मेंशन करना चाहेंगे जिसकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा इस सारे सफ़र में आपके साथ ज़रूरी भी रही और बहुत शुरू से अब तक रही, कोई फैमिली या फ्रेंड? बिल्कुल, मेरी फैमिली स्पेशली माय पेरेंट्स एंड माय हस्बैंड, उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। वो हमेशा पुश करते रहे कि करो करो। वो भी पढ़ रहे होते थे बुरे कमेंट्स, लेकिन कहते थे इग्नोर करो, तुम बस काम करते रहो, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। तो स्पेशल शॉट आउट टू देम कि उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया इस चीज के अंदर। और बस यही है, वो ऐसे ही आगे साथ देते रहे इंशाल्लाह, और भी अच्छा आर्ट वर्क बनाऊंगी मैं। ठीक है। और ज़बरदस्त वास्फा, बहुत शुक्रिया। इसी तरह से छाई रहे, इसी तरह का काम करती रहे और अगला शो के लिए भी बनाना है, वो भी हम फिर उस पर भी आपसे दोबारा से भी बात करेंगे और वो हम चलाएंगे। बहुत शुक्रिया वास्फा कमाल, एक बाकमाल आर्टिस्ट हमारे साथ थी, ज़बरदस्त किस्म की ग्राफिक डिज़ाइनर हैं और इलस्ट्रेटर है। क्या काम कर रही हैं वो आप सबके सामने ही है। अभी हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक पर, आपने कहीं नहीं जाना।